How are you, sir? I said, I'm good, I'm good. I'm in the middle of my gardening and all that is happening. All right. So, काफी अच्छा बैकड्रॉप है आपका, मस्त एकदम। या इसलिए तो मैंने रखा तुम्हारे लिए खास। थैंक यू सर। और पीछे से मस्त ऐसा हेलो जैसा लाइट भी आ रहा है सर। हाँ, वो इसीलिए तो रखा है कि हेलो है मेरे पास जो मैं दिखाता नहीं किसी को। लेकिन तुम्हारे इंटरव्यू के लिए मैंने रखा है हेलो। बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट, या हेलो, हाय, तो नमस्कार। आप देख रहे हो एंटरटेनमेंट लाइव। मैं हूं बादशाह एंड मेरे साथ एक ऐसे शख्स आज जुड़ रहे हैं जिनकी फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इनके कुछ किरदार जो है वो हमारे साथ रह गए। हम थिएटर से बाहर आ गए और सुनसान सड़क पे थे तो भी डर लग रहा था इनके कैरेक्टर्स के बारे में सोच सोच के। एक ऐसा ही कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था मर्डर 2 में, बड़ा ही खौफनाक, मतलब डरा देने वाला और शुद्ध हिंदी में कहें तो रोमांचित कर देने वाला कैरेक्टर था। मैं बात या कर रहा हूं वन एंड ओनली प्रशांत नारायणन की। हेलो प्रशांत सर, वेलकम टू हाय एंटरटेनमेंट। हाय हाय मैन, हाउ आर यू यार? आई एम गुड सर। पीछे काफी हरा भरा सा आपका बैकड्रॉप है, मजा आ रहा है काफी। यार वो तुम्हारे इंतजार में मैं इधर पेड़ों को पानी दे रहा था। मेरा एक्चुअली, मैं अगर कैमरा घुमा दूंगा तो तुमको समझ में आएगी कि मेरा इट्स लाइक अ स्मॉल लिटिल पेंट हाउस दैट आई हैव ओवर हियर। सो आई हैव गॉट सम 80-90 प्लांट्स दैट हाँ जिसका मैं ध्यान रखता हूँ मैं। हाँ। तो समझ जाओ, इन पेड़ों के चक्कर में थोड़ा कम काम करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि काम इधर ज्यादा होता है। शूटिंग ट्रू। शूटिंग। सर हम तो इधर दिल्ली में देखो ऐसा स्वेटर वेटर पहन के बैठे हुए हैं, आप मस्त टी शर्ट में नहीं किधर हो? नहीं, आई एम ऑन माय टेरेस एक्चुअली राइट नाउ एंड या बिकॉज इट्स क्वाइट मर्की ओवर हियर यार। यहाँ तो आप लोगों का, जो मैं भी दिल्ली का ही हूँ ना यार। तो हाँ। मैं भी किरोड़ीमल कॉलेज का ही छोकरा हूँ मैं। सो राइट। आई एम दिस केरलाइट फ्रॉम दिल्ली हु इज अ मुंबईite। सो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ठंड है अब, और इस साल मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा होने वाली है। तो तुम अपना जो है तैयारी में तुम कर लो अपनी तैयारी ज्यादा वाली। यू नो मुझे ये बताइए, दिल्ली की सर्दी की बात कर रहे हैं, आप तो दिल्ली में ही आपने कॉलेज भी किया है, तो जो ये मजा दिल्ली में जिसे कहते हैं ना गेड़ी मारने में है, तफरी मारने में है, हाँ वो वाइब आपको बॉम्बे में या कहीं और मिलती है कि दिल्ली दिल्ली की कुछ मेमोरी है ऐसी? यार बच्चा, द थिंग इज, मैं जो काठमांडू ये शूट करने के लिए भी दिल्ली गया था, तो मैं बता रहा हूँ तुमको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दिल्ली कौन सी दिल्ली है भाई। ये दिल्ली है ही नहीं है जो दिल्ली, जिस दिल्ली को मैं जानता था। जी। इट इज नॉट दैट दिल्ली एट ऑल मैन। इट इज लाइक सम अदर सिटी यार। इट्स सम। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी जब मैं मुनीर का देख रहा था, जब मैं आरकेपुरम हम्म देख रहा था, जब मैं आईआईटी हम्म देख रहा था, मेरे को लग रहा था कि अरे यार मैं कितना खुश हो रहा हूँ मैं ये सब देख के, बिकॉज आई हैव स्पेंट सो मच ऑफ टाइम इन दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। और इस बार जो है फ्लाईओवर्स के ऊपर वो सब, वो लोग एक ऐसा अजीब सा कुछ कवर लगा के रखा हुआ है कि आप इस तरफ भी नहीं देख सकते, इस तरफ भी नहीं देख हाँ सकते। हाँ तो इसलिए कुछ नजर नहीं आया। लेकिन बट देन ड्राइवर बोलता रहा कि सर नाउ यू आर गोइंग थ्रू मुनीर का। सर अब हाँ सेक्टर 3 आ गया है। मैं सेक्टर 3 आरकेपुरम में जिंदगी भर उधर ही जिया है मैंने। सेक्टर 3 हाँ आरकेपुरम में। हाँ। तो इनफैक्ट आरकेपुरम इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फेवरेट जोग्राफिकल फेवरेट लोकेशन इन माय जॉइंट्स लाइफ। कौन से थे आपके? सी बादशाह यूज्ड टू बी अ दिल्ली स्टेट बैडमिंटन प्लेयर। यस। सो हाँ, तो इस किस्म का जो है अड्डेबाजी और वो सब का मुझे कभी टाइम मिला नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी किया वो शायद जेएनयू में थोड़ा बहुत, क्योंकि उधर उधर बैडमिंटन कोर्ट भी हुआ करता था। और बहुत सारे हम्म। पागल टाइप के लोग भी होते थे वहां पे, जिनको देख के हंसी भी आती थी कि यार ये क्या है, ये हाँ लोग सब ऐसे ऐसे है। यू नो हाँ झोला कुर्ता, लंबी दाढ़ी, हाँ और जो हाँ। है उस किस्म के लोगों को देख के भी हंसी आती थी और अच्छा भी लगता था। देयर वाज अ थिएटर ग्रुप कॉल्ड चिंगारी आल्सो व्हिच आई वाज अ पार्ट ऑफ फॉर अ स्मॉल टाइम, सम हम्म टाइम। और हम्म अड्डेबाजी ऐसा ऐसा कुछ किया नहीं मैंने उधर यार। मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी, क्या बोलते हैं, इंदिरा इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाके खेलना और हम्म टूर्नामेंट्स खेलना, वापस आना, ट्रेनिंग करना। हम्म। सो दैट इज ऑल दैट आई डिड। ऐसा कोई खास अड्डेबाजी वगैरह सब मैंने शुरू इधर इधर आके किया। मतलब सिगरेट पीना जो है 22-23 साल में शुरू किया मैंने, तो समझ जाओ कि मतलब उस टाइम तक जो है मैंने कुछ खास उखाड़ा नहीं दिल्ली में। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग एंड ऑल दैट, यस आई डिडंट डू टू यस। मच ऑफ थिंग्स। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, आपका स्पोर्ट्स दिल्ली में हुआ, एक्टिंग की भी शुरुआत दिल्ली में हुई, थिएटर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया तो। हाँ। नशी वो दिल्ली वाला थिएटर तो एक्चुअली इट वाज जस्ट डूइंग सम टाइम पास। एक एक्ट वन करके ग्रुप है वहां पे।
हाँ तो हाँ। उन्हीं लोगों के साथ में कुछ कुछ किया ऐसे, बट नथिंग वेरी सीरियस की मतलब जो है अभी आगे जिंदगी में जाके एक्टर ही बनना है, ऐसा कभी कुछ ये सोचा नहीं मैंने। बैडमिंटन प्लेयर के दिमाग में ये कीड़ा डाला किसने एक्टिंग का? नहीं, वो भी एक्टिंग का डाला ही नहीं स्टेट था लेवल मैं पे आप एक्चुअली मैं। खेल रहे थे। ऐसा हाँ भी तो नहीं मैं कि। हाँ। मैं दिल्ली दिल्ली मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सरदार पटेल एक फिल्म परेश रावल के साथ जो है शूट करने के लिए आए थे वहां पे, तो मेरा दोस्त जो है उसमें जी। कुछ काम कर रहा था वो, तो उसको कोई फ्रेंच फिल्म मिल गई थी। तो हाँ। जो अपने इधर उधर दोनों बचाने के लिए जो है मेरे पास आया बोलने के लिए कि यार प्रशांत तू कर ले यार जाके, तू तो बोल दे कि तेरे को सब मार्केट वार्केट के बारे में सब मालूम है तेरे को, तू जाके हम्म ज्वाइन कर ले यार, हम्म क्योंकि मेरे को ये फ्रेंच फिल्म करने का है। मैं बोला ठीक है, मैं उधर गया। मेरे को लगा कि मतलब एक दो महीने फ्री है कर लूंगा मैं ये सब। तो हम्म। लेकिन उधर काम किया तो उधर उनको वो समीर चंदा जो आर्ट डायरेक्टर है उसको मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया उसको मैं। जी। तो उसने बोला कि तू मेरा असिस्टेंट बन जा। हम्म तो फ्रॉम अ प्रोडक्शन असिस्टेंट उसने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया। फिर वो हम्म मुझे शिमला ले गया, फिर वो लोग सब चले गए, बम्बई मुंबई चले गए। तो मुझे लगा कि चलो हो गया अभी इनका क्रियाक्रम। हम्म। तो अचानक यहाँ पे जो है कुछ टाइम के बाद दिल्ली में मेरे को टेलीग्राम मिला, कि व्हाई डोंट यू कम टू बॉम्बे इमीडिएटली, आई एम शूटिंग विद ब्ला ब्ला जो भी है। अब उसको लगा नहीं कि मैं पहुंच जाऊंगा। मैं तो अपना बैग लिया, मम्मी से 2,000 रुपये लिए, चला गया मैं बम्बई। कुछ लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था तो तब ना? कुछ कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास, तो कुछ हाँ। नहीं सोचा था। तो फिर हाँ। इधर आया, इधर इधर देखा कि वो भी टाइम पास ही कर रहा था मेरे साथ शायद, क्योंकि ना मेरा कोई ना मेरा कोई एकोमोडेशन का कुछ देखा था, कुछ भी नहीं था। तो पहले दो हाँ। तीन रात तो मैं राजकमल स्टूडियो में सोया। सबसे अच्छा। पहली बार लाइफ में मैंने इतने बड़े बड़े चूहे जो है बादशाह सबसे पहली बार देखे मैंने, क्योंकि स्टूडियो के बाहर वो कैंटीन है, उधर ही सोया था मैं यार। हम्म क्योंकि इसने मैंने राजकमल स्टूडियो मैंने नॉक किया, दरवाजा खोला तो गोविंद निलानी खड़ा है मेरे सामने। मैंने अरे गोविंद निलानी तो यार जिंदगी बन गई अब तो। हाँ। और वो पूछ रहा है हु आर यू मतलब आई एम प्रशांत, आई एम समीर चंदा's असिस्टेंट एंड ऑल दैट यू नो तो बड़े हम्म बेमन से उसने मेरे को अंदर बुलाया बुलाया। फिर हम्म जो है वो लोग शूट कर रहे थे रुकमावती की हवेली। तो हम्म तो काफी कुछ 4-5 फिल्में मैंने की समीर के साथ एज एन असिस्टेंट। उसके हम्म बाद कॉस्ट्यूम्स किए मैंने, उसके बाद डायरेक्शन किया केतन मेहता के साथ ही। तो हम्म करते करते मेरा पूरा आइडिया बादशाह ये था कि जो है मैं आई वांट टू बिकम अ प्रोड्यूसर, कि जो एक ऐसा प्रोड्यूसर जो जैसे हॉलीवुड के प्रोड्यूसर होते हैं ना, जो जिनको सब मालूम है कि भाई ये भी मालूम है ये भी मालूम है, एंड दे आर क्रिएटिव आल्सो। सो माय होल आइडिया वाज टू बी समथिंग लाइक दैट, नेवर टू बी एन एक्टर। तो देन हम्म आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग प्लेज। तो एक प्ले मैं डायरेक्ट कर रहा था, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद का प्ले है, बहुत ही खूबसूरत प्ले है। तो ये अनुराग कश्यप और ये लोग सब मेरे एक्टर हुआ करते थे उस टाइम पे। तो अनुराग आके बोला मेरे को कि यार वो भरत रंगचारी एक सीरीज बना रहा है परिवर्तन करके जी पे, यार हम लोग जी। जाके तेरे तूने जो डायरेक्ट किया उसको जाके दिखा दें क्या? मैंने हाँ हम्म बिंदास जाना है यार, तू जा तू कर, तू तेरे को जितनी एक्टिंग आती है उधर दिखा तू यू नो तो वो गया उधर। तो जिस दिन उन लोगों ने उनका ऑडिशन था तो मैं भी पहुंच गया उधर। तो मैंने भरत को बोला कि आप इधर बैठ जाओ, व्हाई डोंट यू जस्ट सिट हियर and actors they'll come from here, this is the entry, this is the exit, this is the position, sit and you can enjoy the play and all that blah blah, best of luck बोल राइट के चला गया मैं। इन लोगों ने राइट। परफॉर्म वगैरह किया, उनको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि यार that was a fantastic experience, but who was that guy who had come in the beginning? तो अनुराग ने बोला कि अनुराग ने बोला वो हमारा डायरेक्टर है, यू नो इज ही एन एक्टर आल्सो? तो अनुराग ने बोला नहीं, बिकॉज उसको मालूम था कि मेरे को एक्टिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई शौक ही नहीं था। हाँ। वो भरत जो मेरे पीछे पड़ा 2-3 हफ्ता, हर जिधर जाऊं मतलब मेरे को लोग पूछ रहे हैं यार तूने भरत से बात कर लिया ना? मैंने नहीं किया है यार बात भरत से भाई, नहीं किया। फिर एक दिन उसने मुझे पकड़ ही लिया कहीं पे, फिर घर पे ले गया और उसने मुझे परिवर्तन की स्टोरी सुनाई पूरा। जी। जी। एंड दैट वाज द लीड रोल इन दैट पर्टिकुलर सीरीज, एंड दैट वाज द परिवर्तन इन माय लाइफ। तो अमेजिंग। जबरदस्ती जो है खट करके जो है एक्टर बन गया मैं। मतलब तो मतलब उसमें जो है इंटरेस्टिंग चीज है। उसमें उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, उसके बाद जो है अनुराग को मेरा सिक्योरिटी का रोल मिला फिर। उनका क्या रिएक्शन था?
तो वो आज तक नाराज है शायद। इसलिए उसने मेरे साथ आज तक काम नहीं किया, यू नो। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि डायरेक्टर जिसने एक्टर की तरह भेजा, जिसको एक्टर की तरह भेजा, वो आज डायरेक्टर है, और जो डायरेक्टर था करेक्ट। वो आज एक्टर है। रोल करेक्ट। रिवर्सल ही हो गया एकदम। या टोटल टोटल रोल रिवर्सल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भी एक्टिंग कर रहा है आजकल, तो वो हाँ। हाँ, वो एक डरने वाली बात है, यू नो। तो आई आई सो विश कि एक दिन आप, अनुराग सर और मैं, हम बैठे हो, तब मैं ये क्लिप चला के ना, विल टॉक अबाउट दिस। हाँ, no, no, we both each other a lot, you know, so there is आई no एम श्योर, आई एम confusion श्योर। on that front, you know, yeah, so there is no confusion on that front, but जो है सो है यार, ऐसा ही है। हाँ जो, हाँ जो सच है वो बोलने में सच क्या है। है, हाँ। जो सच है वो सच है यार। बोलने में क्या है। दैट इज सो ट्रू। अच्छा। इसीलिए तो हम ये लोग। इसीलिए तो ये हाँ। लाइन में आए हैं, ताकि लोग बात कर सके भाई। लोग मैं एक्टर हूँ, मैं कैसा हाँ। एक्टर हूँ, वो लोग सब हाँ। बोलते ही है ना, हाँ। तो मैं भी सुनता हूँ, यू नो, हाँ। तो सबको सुनना चाहिए, यू नो। आजकल लोग बड़ा बोलने से पहले ना सोचते हैं कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट हूँ, या मतलब थोड़ा डिप्लोमेसी आ गई है लोगों की बातों में। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है हाँ, क्या सर? नहीं नहीं, वो तो आज क्या, इट्स अ थिंग व्हिच हैज बीन, सी द थिंग इज, एवरीबody has got their own ways of survival, Bacha, you know. So I feel that, you know, most of the people who are not like really confident about their own selves, they have to be politically correct, otherwise उनका राशन पानी बंद हो जाएगा। See, the thing is, the whole idea behind my confidence is the fact that, you know, that I'm very open minded, I'm very uh, non-political, you know. I don't have any hidden agendas when I'm talking about anybody or anything. I just say what I think should be said, you know. उसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके ट्विटर पे कुछ लिख दूंगा, you know, या मैं इधर कुछ कर दूंगा, नो। अगर आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो मैं आपको जी। डायरेक्टली मैं जवाब दे सकता हूँ, मैं, you know, लेकिन हम्म। मैं अपने ओपिनियंस को जो है कुछ बहुत भयंकर तरीके से मैं हर जगह लिखने विखने नहीं वाला हूँ। मैं, आपने पूछ लिया मेरे से, तो मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ कि मतलब आई एम टोटली नॉन पॉलिटिकल पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू keep the whole idea of having a good thing set up, हम्म। you know, हम्म। forward, हम्म। you know। हम्म। मेरा किसी का आज तक जो है जिंदगी में जो है मैंने किसी को नहीं बोला होगा कि मतलब यार प्रशांत ने उसको उस रोल से निकाल दिया, वो फिल्म में उसका उसने वो कर दिया, ये कर दिया। मैंने तो मतलब जिंदगी में बहुत सारे एक्टर घूम रहे हैं जो रोल्स मैंने मना किए हैं, वो लोग करके उनका अपना जिंदगी गुजर रही है, यू नो। तो हम्म। I'm very non-political about it because I feel that, you know, if I'm associated with something, it needs to be like really memorable. My whole idea is of creating history all the time. Whenever I'm in front of the camera, whenever that product comes out, you know, it needs to create history. Otherwise, there is no point in being a good actor, yeah. हम्म। Otherwise, तो आप अपना मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं एक महीने में 45 दिन शूटिंग कर सकता हूँ मैं, ट्रू। you know. But that's not how I function. I function. I'm a musician also. I हम्म। compose songs. I sing. I write songs. I write films. I do हम्म। a lot of things apart from this entire thing of being in front of the camera. You know, I do a lot of things. So a lot of things are like, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई। Your bad luck. Your bad luck, not mine. प्रशांत सर, हम रैप अप करेंगे इंटरव्यू को, बस 5 मिनट और लूंगा आपके, मजा बहुत आ रहा है Of सर। courस, एंड आई of होप कि course. हम किसी दिन वन ऑन वन भी बात करें। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं हर कैरेक्टर के, एंड उसमें बहुत सारा प्रेपरेशन भी जाता है एज एन एक्टर, जो हमने सुना है, हमने पढ़ा है, या जो आपके इंटरव्यूज हाँ वो इंटरव्यूज वैसे आप हाँ बहुत वो रेयरली देते हैं। हाँ, वो लोग जो बोलते हैं ना कि बहुत प्रिपरेशन किया है, वो लोग सब खराब एक्टर हैं, यू नो। तो हाँ। इसलिए हाँ, वो लोग सब बहुत ज्यादा खराब एक्टर हैं, और बहुत सारा दिस एंटायर शिट ऑफ दिस मेथड एक्टिंग थिंग, नो, दैट्स ऑल शिट, यू नो। हम्म। तो ये बहुत ज्यादा प्रिपरेशन और बहुत ज्यादा मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो लोग रियली दे आर आई थिंक मीडियोकर पीपल हु टॉक लाइक दैट, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑनेस्टली आप जाके डायरेक्टर की सुन लो, राइटर ने जो लिखा है वो समझ लो, आप हम्म। वो एग्जैक्टली वो करोगे,
You know, the whole idea is to be not stiff. The whole idea is to be as malleable as possible. The whole idea is to just be there with honesty, and you will see that, you know, that the product is totally different. ये प्रेपरेशन और ये सब करके ना आदमी खजूर हो जाता है एकदम, यू नो, मतलब यू नो, भाई आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप आईएएस करो ना जाके यार, आप ये एक्टिंग क्यों करने आए हो? Acting is all about spontaneity, man. Acting is all about being there at that moment. It's not about being prepared to be at that moment. क्या चल रहा है यार? ये सब बकवास की बात है। आप इतना, आपको अंदर से दिल से प्रिपरेशन करने का दिल कर रहा है, तो आप आईएफएस ज्वाइन कीजिए, आईएएस ज्वाइन कीजिए, यू नो, यू गो टू द आईपीएस, यू माइट बी यूजफुल देयर। यहाँ आपका कोई काम नहीं है। तो यू नो, प्रशांत सर, तो जैसे आप तो एक स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, यू हैव बीन अ या बैडमिंटन प्लेयर, तो या स्पोर्ट्समैन जो है या स्पोर्ट्स वुमेन कह लें, वो प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस भी होती है। तो या जब, करेक्ट। राइट, तो एक्टर्स की भी कोई नेट प्रैक्टिस होती है? कोई ऐसा रहता है कि जब नहीं प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हैं तो मे बी? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। मैं तो अपने पेड़ों का ध्यान रखता हूँ। मेरे पास कुत्ते हैं 3-4, मेरे पास 8-10 हम्म। बिल्लियां हैं। यू नो, हम्म। मैं एकदम फिट रहता हूँ। इन्हीं तीन लोगों के चार बीच में रहता कुत्ते, हूँ। 8-10 बिल्लियां? या, और आई हैव सम 80-90 प्लांट्स। मेरे पास 2 गिटार्स हैं। Nice. आई हाँ। हैव कंपोज मोर देन 100 सॉन्ग्स। सो मैं बिजी रहता हूँ बच्चा, मेरे पास टाइम नहीं है इस प्रिपरेशन का। क्या बात है। नहा धो मैं नहा धो के सेट पे पहुंच जाता हूँ और बोलता हूँ, डायरेक्टर भाई तू बता क्या हाँ। करने का है, मैं इधर खड़ा हूँ, अब बता हाँ। मेरे को क्या करने का है। तो मैं वो करके चला जाता हूँ घर। ये जो, मैं एक बात बोलूं, दिल से बोलूं, माइंड तो नहीं करोगे, ये जो नहीं दिल्ली नहीं, के बोलो। लौंडे वाली वाइब है ना आपकी, ये हाँ। बता क्या करना है, करते खत्म करते, हटाओ ना यार, क्या सीन क्या। हटा हटा। क्या क्या रोने का है, हंसने का है, मारने का है, पिटने का है, क्या करने का है भाई, जल्दी बता। All right, we'll end this interview with your Kathmandu connection. सीजन 2 आ या रहा है मैन, sir। या। अभी आप बोल रहे थे कि आप प्रोजेक्ट्स जब चूज करते हो तो एक एक उसमें आपका पैरामीटर आपने बताया कि यार थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, एंड यू नो इट शुड या अ सर्टेन फील, लुक एंड फील टू इट, राइट सर? तो इस अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, जो काठमांडू सी, कनेक्शन। बच्चे, मैं इससे पहले जो है विद द सेम टीम आई हैड डन रंगबाज, where I'm playing the Scop in that and all that, you know. So with the same team, I was offered to play Dawood Ibrahim, you know. So in the first season, he has been referred to, you know, उसके references हैं, वाजिद वाजिद करके बात करते रहते हैं लोग उसके बारे में। तो in the second season, you'll see a face to Wajid, and that is mine, you know. और ज्यादातर जो मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम जिन लोगों ने भी परफॉर्म किया है, वो सब ने मिमिक्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, यू नो। तो कि ऐसे फोटो आई है दाऊद की, चश्मा पहन के, मूंछ लगा के, और ऐसा खड़ा हुआ है, थोड़ा एक्टिंग ज्यादा कर रहा है, यू नो, ऐसा टाइप का जो है फील हमेशा ऐसा रहा है। तो आई हैव जस्ट ट्राई टू play it at a personal level. I have tried to play it at a level where, you know, he's not a demigod or a demi demon or anything like that. He's a man who's powerful. He's an emotional man. He's a normal man, but he's powerful and he does bad things. You know, so I have not tried to उसको बहुत ज्यादा हीरोइक बनाने की कोशिश नहीं की है। मैंने उसको एकदम एक लाइक अ नॉर्मल मैन। सो यू सी, जब जब तुम देखोगे उसको तो तुमको समझ में आएगा कि इसमें खेल क्या है, यू नो। सो सीन क्या है? उसमें खेल क्या है। ऑल अरे राइट, खेल, इसमें अरे खेल गया लौंडा, फिर से खेल गया। कतई एकदम। कतई कतई, कतई खेल गया भाई, कतई खेल गया है। बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने डीयू के सीनियर के साथ बैठा हूँ। कॉन्वर्सेशन ऑफ को तो कोर्स और यार, आगे ले जाने का मन कर रहा है, लेकिन पीआर का पीछे से जो है आई संदेश नो आ आई नो गया है कि इसको रैप अप आई नो किया आई नो। जाए। सो नहीं नहीं, आई एम आल्सो लाइंड अप विद मेनी अदर थिंग्स बादशाह, सो आई थिंक दैट्स द रीजन, यू नो। सो आई नो, आई नो, आई नो सर। या, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। बस एक सर, अभी आपने बोल दिया कि आप गाने आने लिखते हो और गाते भी हो कुछ, एक माहौल ऐसा हो रहा है कुछ हवा में थोड़ी खुनकी है, बाकी मर्जी उनकी है। अरे हवा की बात पे मैं तुमको सुनाता हूँ। अभी शायद मैं गिटार अंदर है। हवाओं के रुख पे
जरा ध्यान दे ओ मुसाफिर, कि मंजिल कब आए किसी को खबर नहीं। फुर्सत से चलने में मुझको नहीं है यकीन, कि मंजिल गवा दें किसी को खबर नहीं। हवाओं के रुख पे जरा ध्यान दे ओ मुसाफिर, कि मंजिल कब आए किसी को खबर नहीं।